रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी देने पर चौतरफा घिरे आजम खां की बौखलाहट अब साफ देखने को मिल रही है। आजम खां अब मीडिया के सवालों से न सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो अपने गुस्से पर इस हद तक काबू नहीं रख पा रहे कि वो पत्रकारों के साथ भी बदजुबानी करने लगे हैं। जया प्रदा के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर चुनाव आयोग की तरफ से आजम पर लगे चुनाव प्रचार के बैन पर जब उनसे सवाल किए गए तो देखिए वो कैसे बौखला उठे। 72 घंटे की रोक लगा दी गई है। आप क्या कहेंगे? उस पर क्या कहेंगे सर? आप रास्ता देंगे सर? देखिए, इस पर आपकी FIR हो जाएगी। नहीं सर, लेकिन सर आपको चुनाव आयोग ने 72 घंटे जो 72 घंटे के लिए रोक लगा दी है सर। पत्रकारों ने आपसे सवाल करे, मुझे रास्ता क्यों रोक रहे हो? नहीं, रास्ता नहीं सर। आजम खान जवाब देने के लिए मशहूर है, जवाब से बचने के लिए नहीं। मैं उन आजम खान से बात कर रहा हूँ सर। अरे यार, क्या आप तहजीब सिखा रहे हो? नहीं, आजम खान सर जवाब देने के लिए मशहूर है सर। ये चरित्र दिखा रहे हो आप अपना? नहीं सर, कल जवाब आता है सर। सवाल सर ये चैनल्स का चरित्र है। नहीं सर, लेकिन जिस तरीके से भाषा कर रहे थे, क्या वो आपका चरित्र है? सर, जिस तरीके की भाषा आप बोल रहे हैं, जिस तरीके की भाषा आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से पत्रकारों को आप बोल रहे हैं, वो क्या आपकी भाषा है? सर ये बताइए, जिस तरीके से कल भी आपसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो आपने बोला आपके वालिद थे, तो आपको नहीं लगता कि आप गलत बोल रहे हैं? ये तो कुछ नहीं, विदिशा में जब पत्रकारों ने आजम से उनके जया प्रदा के खिलाफ दिए गए बयान के बारे में सवाल किया तो आप खुद ही सुनिए आजम का अहंकार कैसे बोला। सर, आपके वालिद की मौत में आया था, आपके वालिद मर गए उसमें आया सर, लेकिन आपने जिस तरह का नैतिकता नहीं है। बता दें कि आजम खान ने रविवार को रामपुर में जया प्रदा के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी की थी कि उन पर चौतरफा वार होने लगे थे। सबसे पहले सुनिए आजम का जया के खिलाफ दिया गया वो बयान। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी? 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझे क्या फर्क है? शाबाश वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान। आजम के इस बयान पर चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके चुनाव प्रचार पर 72 घंटों का बैन लगा दिया, जिसके तहत वो ना तो कोई चुनावी रैली और चुनावी सभा कर सकते हैं और ना ही कोई इंटरव्यू दे सकते हैं। वहीं आजम के खिलाफ ईसी के इस एक्शन का जया प्रदा ने स्वागत किया है। जया प्रदा ने कहा है कि आज मेरा साथ पूरा देश दे रहा है, वहीं पार्टी ने भी मेरा बहुत सहयोग किया। देखो, ये मेरे लिए नई बात नहीं है। इसी के वजह से आपको याद होगा कि 2009 में उन्हीं के पार्टी में मैं प्रत्याशी थी और पार्टी में होते हुए भी पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी और अखिलेश, कोई मुझे समर्थन नहीं किया था जब मेरे ऊपर इस तरह की टिप्पणी। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता खत्म। अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया। पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया। मैंने ऐसे कौन सी बात कर दिया कि वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर FIR भी हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि यह जनता तक पहुंचा है
और इसको छोड़ेंगे नहीं लोग। और मैं चाहती हूं कि इसका चुनाव तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा। महिलाओं के समाज में महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा, महिलाओं की रक्षा नहीं है, तो हम जाएंगे कहाँ? क्या मैं मर जाऊं तब आप लोगों को तसल्ली होगा, या मैं यहां से चले जाऊंगी? आप लोग सोच रहे हो कि मैं रामपुर छोड़ूंगी? अभी मैं डर के, मैं इसके टिप्पणी को मैं डर के मैं यहां से चली जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब मैं डट के रहूंगी, चुनाव लड़ूंगी। आप आजम खान साहब, आप सुनो, मैं तुमको हार के रहूंगी और मैं हारने के बाद मैं बताऊंगी मैं जयप्रदा क्या है। आजम के जयाप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और उस पर चुनाव आयोग के एक्शन के बीच गौर करने वाली बात यह भी है कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम के खिलाफ कोई कार्रवाई तो दूर बल्कि उनके बचाव में नजर आ रहे हैं, जो कई सवाल खड़े कर रहा है।